हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स कर रहे थे, चैप्टर 3 पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया है। किसी ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 3 के भी काफी पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, वो भी ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिजनेस स्टडीज और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करते रहिएगा, काफी नए टॉपिक वहां पर भी चल रहे हैं। ओके, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। हमने प्राइमरी डाटा अपना उठाया था। प्राइमरी डाटा में हमने एक टॉपिक कर लिया है, एक मेथड पढ़ लिया है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हमें 6 मेथड्स कवर करने हैं, हम 1 बाय 1 करके इन्हें कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन? नाम से ही आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो पर्सनल या डायरेक्टली नहीं हो रही है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कुछ इनडायरेक्ट तरीके से हो रही है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि जिस पर्सन के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है, मैं उस पर्सन से डायरेक्टली जाकर के इंफॉर्मेशन नहीं ले रही हूँ, मैं किसी थर्ड पर्सन से, अदर पर्सन से जाकर के उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रही हूँ। वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि मैं जो ओरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ वो किसी अदर पर्सन से कलेक्ट कर रही हूँ, जिसे क्या बोला जाता है, विटनेस बोलते हैं। उस अदर पर्सन को क्या बोलते हैं, विटनेस बोलते हैं, जो मुझे किसी और की इंफॉर्मेशन देता है। तो देखते हैं क्या होता है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। Indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed. इसने क्या लिख रखा है, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन वो मेथड होता है जिसमें इंफॉर्मेशन उस पर्सन से कलेक्ट नहीं की जाती जिसकी वो इंफॉर्मेशन है। जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं डायरेक्टली उस पर्सन से जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती इस मेथड में। और कहाँ से कलेक्ट की जाती है वो देखते हैं हम। इट इज कलेक्टेड ऑरली, ऑरली कलेक्ट करी जाती है। कहाँ से? फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। हम किसी और अदर पर्सन से इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिससे हमें लगता है, हमें एक्सपेक्ट होता है कि उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और वो अदर पर्सन क्या कहलाया जाता है? अदर पर्सन को हम क्या बोलते हैं? विटनेस बोलते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन जिस पर्सन की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए उसी पर्सन से कलेक्ट नहीं करी जाती, अदर पर्सन से ओरली कलेक्ट करी जाती है, और जिससे हमें लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और वो अदर पर्सन किस नाम से जाना जाता है? विटनेस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल भी डाला है, आप देख सकते हैं। इन दिस मेथड डाटा ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर। मुझे डाटा चाहिए इकोनॉमिक कंडीशन का। किसकी इकोनॉमिक कंडीशन का डाटा चाहिए? वर्कर्स की, जो वहां पे काम कर रहे हैं वर्कर्स की। मैं डायरेक्टली इंफॉर्मेशन वर्कर से जाकर के नहीं ले रही, मे बी कलेक्टेड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज। और उनका डाटा मैं किन से कलेक्ट कर रही हूँ? एम्प्लॉयज से कलेक्ट कर रही हूँ, डायरेक्टली वर्कर से जाकर के कलेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो वो हमारी क्या हो गई? इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि मान लो एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एक एक्सीडेंट हुआ है, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी नहीं हो पाई। अब डायरेक्टली जिसका एक्सीडेंट हुआ है उससे जाकर के हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। हम पुलिस स्टेशन में FIR होगी अगर वहां इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, या वहां पे जो खड़ा था जिसने वो एक्सीडेंट देखा है, हम उससे अदर पर्सन को विटनेस बना करके हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये थी हमारी इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। सुटेबिलिटी, अब कहाँ कहाँ ये मेथड सुटेबल होता है? जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें लगे कि बहुत ज़्यादा रिलेटिवली बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। वहाँ पर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट। जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकती, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती इन्फॉर्मेंट के साथ, वहाँ पे ये मेथड यूज़ किया जाता है। द कंसर्न इन्फॉर्मेशन आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। जहां मुझे लगता है कि जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता मुझे, वो कैपेबल नहीं है इंफॉर्मेशन देने के लायक नहीं है, वो नहीं दे पा रहा है इंफॉर्मेशन। मान लो कि एक्सीडेंट हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बंदा डायरेक्टली हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो वो एक्सीडेंट जिसने देखा है मैं उससे इनडायरेक्ट तरीके से इंफॉर्मेशन लेती हूँ, ठीक है। और या फिर मान लो मैं वर्कर से इंफॉर्मेशन लेने गई, जैसे मैंने आपको वर्कर वाला एग्जाम्पल दिया, वर्कर से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकती क्योंकि वो इलिटरेट है, वो उतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, तो हम एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, यानी कि जिन केसेस में हमारा डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट नहीं होता कैपेबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इग्नोरेंस की वजह से या इलिटरेसी की वजह से, उस केस में हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड नीड एक्सपर्ट ओपिनियन, जहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टिगेशन की वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होती है और वहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है, तो उस केस में भी हमारा ये मेथड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स में वही है, सुटेबिलिटी का एक पॉइंट है जिसमें वाइड कवरेज है, यानी कि लार्ज एरिया जहाँ पे होता है वहाँ उसको ये पूरा कवर करता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम डायरेक्टली एक एक बंदे, लार्ज एरिया में हम डायरेक्टली एक एक बंदे से जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन काम आता है। ये एक्सपेंसिव भी कम है, क्योंकि क्या करता है, ये बहुत सारा एरिया कवर कर लेता है और साथ में ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी नहीं है, पर्सनली जाकर के कॉन्टेक्ट भी नहीं करना, इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता है, तो हम ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, एक्सपेंसिव भी ये होता है। एक्सपर्ट ओपिनियन, इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए क्या मिलती है, एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए होती है। एक इनडायरेक्ट तरीके से डाटा कलेक्ट करना है तो हमें क्या चाहिए होगी, एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए होती है, क्योंकि हमारे पास ये डाटा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट से नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल जाती है इस मेथड में। नेक्स्ट है हमारा फ्री फ्रॉम बायस। फ्री फ्रॉम बायस यानी कि किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेटर की पार्शियलिटी इस मेथड में नहीं होती, क्योंकि डाटा इनडायरेक्ट तरीके से कलेक्ट किया गया है, तो किसी भी तरीके की इसमें पार्शियलिटी नहीं चलती, बायसनेस नहीं चलती इन्वेस्टिगेटर की। नेक्स्ट है डीमेरिट। डीमेरिट में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी कैसे है, डाटा डायरेक्टली कलेक्ट नहीं किया जा रहा है उस पर्सन से, डाटा किसी और पर्सन से कलेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो डाटा एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ पॉइंट मिस हो सकते हैं थर्ड पर्सन से, अदर पर्सन से, और कुछ डाटा इनएक्यूरेट भी हो सकता है अदर पर्सन से, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं किया जा रहा है इन्फॉर्मेंट को। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस। विटनेस क्या पता कुछ इन्फॉर्मेशन जिससे मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, क्या पता वो कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा ले, कुछ इन्फॉर्मेशन अधूरी दे या कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही ना, तो ये क्या हो जाती है, पार्शियलिटी आ जाती है विटनेस के पार्ट में इस मेथड में। इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी हमें क्या मिलती है, इसमें थोड़ी सी इनडायरेक्ट मिलती है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं इसमें। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जब हम बहुत सारे विटनेस से अगर मान लो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे विटनेस का यूज करते हुए, तो कई बार क्या होता है, एक जैसा डाटा नहीं होता, कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है। मान लो एक्सीडेंट का ही केस ले लेते हैं, 10-12 बंदे, 10-12 विटनेस थे वहां पे, 10-12 लोगों से हमने डाटा कलेक्ट करा, तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो कई बार इसमें क्या होता है, डाटा होमोजीनियस नहीं होता, सेम नहीं होता, यूनिफॉर्मिटी लैक कर जाती है इसमें। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट, कई बार इन्फॉर्मेंट का भी इंटरेस्ट नहीं होता इसमें, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो भी इंटरेस्टेड नहीं होता इन्फॉर्मेशन देने में, और वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे देता है इसकी वजह से, उसके इंटरेस्ट ना होने की वजह से। ये थी इसकी डीमेरिट्स। अब बात कर लेते हैं, जब हम इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस का यूज करना चाहिए। नंबर ऑफ विटनेस शुड बी लार्ज, यानी कि जब मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ अदर पर्सन से, तो मैं एक ही विटनेस से नहीं कलेक्ट करूंगी, नंबर ऑफ विटनेस क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, बहुत सारे विटनेस से ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा वेरीफाई करने के लिए। एक तरीके से ये याद रखना कि वेरीफाई करने के लिए नंबर ऑफ विटनेस क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। ओनली दोज विटनेस शुड बी सेलेक्टेड हु पोसेस सफिशिएंट इंफॉर्मेशन about प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशन। हमें सिर्फ और सिर्फ वही विटनेस सेलेक्ट करने होंगे जो हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे, सफिशिएंट नॉलेज हो जिसको इन्वेस्टिगेशन के बारे में, यानी कि पूरी तरीके से वो हमें इंफॉर्मेशन दे सके और उसके पास पूरी नॉलेज हो उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में, ऐसे विटनेस हमें सेलेक्ट करने होंगे। इन्वेस्टिगेटर शुड नाइदर डिसबिलीव, ना ही वो इन्वेस्टिगेटर उस विटनेस पे डिसबिलीव शो करेगा, ना ही पूरी तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन पे बिलीव करेगा। जो भी विटनेस ने इंफॉर्मेशन दी है इन्वेस्टिगेटर ना तो उसे बिल्कुल एक तरीके से ये बोल देगा ये इन्फॉर्मेशन नहीं है सही, डिसबिलीव नहीं शो करेगा, और ना ही पूरी तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन पे बिलीव करेगा। अगर पूरी तरीके से बिलीव कर ली और कल को वो गलत निकल गई इंफॉर्मेशन, तो हमारे पास तो गलत ही अधूरी इंफॉर्मेशन रह जाएगी और हम पूरी तरीके से डिसबिलीव भी नहीं कर सकते उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, एफर्ट शुड बी मेड टू मेक क्रॉस चेक सिस्टम टू असरटेन द एक्यूरेसी। अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए डाटा के अंदर, इस डाटा को हमें एक्यूरेट बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, इस डाटा को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और क्रॉस चेक हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे विटनेस होने चाहिए जिससे हम इस डाटा को कलेक्ट करेंगे, तो हम इस डाटा को क्रॉस चेक कर सकते हैं अलग अलग सोर्सेज। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी ने मेरी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की वीडियो ना देखी हो तो वो देख लेना, उसके बाद इस डिफरेंस को
कर लेना और अच्छे से समझ आएगा। मैंने आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी करा दिया है, पार्ट 2A में मिल जाएगा। इससे पहले वाला पार्ट ही हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का हुआ था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाओगे तो स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे भी मिल जाएगा। ओके, आइए डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग इन दोनों के बारे में। तो पहला पॉइंट है हमारा कवरेज का। याद करिए, जब हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं तो हम जब अगर वाइड एरिया हो, बहुत ज़्यादा एरिया ज़्यादा बड़ा हो, तो क्या हम डायरेक्ट पर्सनली जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसमें जो कवरेज आती है हमारा, ये जो एरिया सुटेबल होता है वो सुटेबल होता है लिमिटेड एरिया के लिए सुटेबल होता है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन तो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि ये किसके लिए सुटेबल होता है, जब हमारी वाइड कवरेज हो। हमने मैरिट्स में पढ़ा वाइड कवरेज हो, तो ये कैन बी यूज टू कवर अ वाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये क्या कवर करता है? वाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन कवर करता है। अगर मैं ओरिजिनलिटी की बात करूं तो डायरेक्ट डाटा पर्सनली जाकर के मैं उसी बंदे से कलेक्ट कर रही हूँ जिसकी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये डाटा क्या होता है? ओरिजिनल इन कैरेक्टर होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन है वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है, क्योंकि वो किससे कलेक्ट करा जाता है? किसी अदर पर्सन से, और अदर पर्सन को क्या बोला जाता है? विटनेसेस बोला जाता है। ठीक है। रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी की भी बात की जाए तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा रिलायबिलिटी है, ज्यादा एक्यूरेसी है, क्योंकि ये डाटा उसी से कलेक्ट किया जाता है क्योंकि जिसकी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। यानी कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ये डाटा क्या होता है? बहुत रिलायबल होता है और एकदम एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कलेक्ट किया गया है। और इनडायरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन में इस डाटा की क्या पॉसिबिलिटी होती है कि ये क्या हो सकता है? अनरिलायबल और इनएक्यूरेट भी हो सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है डाटा, किसी और से कलेक्ट किया जाता है, विटनेस से कलेक्ट किया जाता है। तो ये डाटा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, इनएक्यूरेट और अनरिलायबल भी हो सकता है। ये डाटा पर्सनली घर घर जाकर के या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट से किया जाता है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाता है और ये वाइड रेंज में होता है, डायरेक्ट कलेक्ट नहीं करा जाता इसे। तो ये मेथड क्या आता है? हमारा इकोनॉमिकल होता है, यानी कि हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से कम कॉस्टली होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन आ रहा होगा तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, नहीं तो आगे के टॉपिक्स आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाएगी, तो उससे आपका ही लॉस होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। इसलिए नोटिफिकेशन आने के लिए आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करके ही जाना होगा। किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।